आज हम लोग बात करेंगे आईआरसीटी के ट्रेन टिकट की फैसिलिटी के बारे में कि आईआरसीटी जो ट्रेन की टिकट देती है उसकी क्या क्या फैसिलिटी है। आज के दौर में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो ट्रेन का सफर नहीं करते होंगे, तो हमें ट्रेन की फैसिलिटी, ट्रेन के टिकट के फैसिलिटी के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। ऐसे कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेन की फैसिलिटी के बारे में पता है। हमें बस इतना पता होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमने पटना से दिल्ली के लिए टिकट लिया, हमें बस इतना पता होता है कि हमें पटना से दिल्ली जाना है। बाद बाकी ट्रेन के टिकट की फैसिलिटी के बारे में हमें नहीं पता होता है। आज हम लोग उसी ट्रेन की टिकट की फैसिलिटी के बारे में जानेंगे कि ट्रेन आईआरसीटी जो ट्रेन की टिकट देती है उसकी क्या क्या फैसिलिटी है और भी क्या क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करती है। तो इस आईआरसीटी की फैसिलिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रेन के हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो विश्व की सबसे पहली ट्रेन 1825 में स्टांगटन से दार्जिलिंग में चलाया गया था, जो कि इंग्लैंड में है, जिसके 38 डिब्बे थे। उससे पहले भी 1604 ईस्वी में इंग्लैंड में ही वोलांटन में एक ट्रेन चलाया गया था, जो कि लकड़ी के पटरी पे चलाया गया था, जिसका पटरी जो था वो लकड़ी का बना हुआ था और जो ट्रेन का डब्बा था वो काठ का बना हुआ था और इंजन के तौर पे घोड़े उस ट्रेन को खींचते थे। ये था कुछ ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ देता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में पहली ट्रेन में मुंबई से ठाणे चलाया गया था। और अधिनियम की बात करें, रेलवे एक्ट की बात करें, तो सबसे पहला रेलवे एक्ट भारत में 1890 में लागू हुआ था। अब हम लोग आईआरसीटी के फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईआरसीटी का अगर हमें टिकट काटना होता है तो उसके कितने तरीके हैं। या तो हम काउंटर पर जाते हैं या हम ऑनलाइन टिकट काटते हैं। तो ऑनलाइन टिकट काटने के दो मेथड है, ई टिकट और आई टिकट। इन दो मेथड से हम लोग आईआरसीटी का टिकट काटते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ई टिकट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट होता है और आई टिकट को हम लोग इंटरनेट टिकट बोलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। ज्यादातर केस में ऑनलाइन टिकट, ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि ई टिकट ही काटा जाता है, क्योंकि ये जो ई टिकट होता है वो कोई भी एजेंट या आप खुद से भी अगर ऑनलाइन टिकट काटते हैं तो आप ज्यादातर ई टिकट ही काटते हैं, क्योंकि ये खुद ही आप प्रिंट कर लेते हो। लेकिन आई टिकट के केस में क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ई टिकट और आई टिकट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो ये ई टिकट होता है वो आप ऑनलाइन टिकट काट करके आप अपने पास ही प्रिंट कर लेते हो, और जो ये आई टिकट होता है वो बाई कुरियर आपको टिकट भेजा जाता है, जैसा कि आपको टिकट काउंटर पे मिलता है, सेम उसी तरीके का आई टिकट होता है। और इनमें एक और अंतर होता है कि जो ई टिकट होता है, अगर ई टिकट को आप वेटिंग में काटते हो, वेटिंग अगर कंफर्म हो गया तब तो सही है। अगर ये ई टिकट कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग अगर कंफर्म नहीं होता है, तो आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाता है। पर आई टिकट के केस में ऐसा नहीं होता है। आई टिकट के केस में अगर आपका टिकट वेटिंग में है, अगर वो कंफर्म नहीं हुआ, फिर भी आप उस टिकट पे यात्रा कर सकते हैं। तो ये आई टिकट और ई टिकट का कुछ बेसिक डिफरेंस था। अब हम लोग बात करेंगे आईआरसीटी के फैसिलिटी के बारे में, टिकट फैसिलिटी के बारे में। आईआरसीटी की फैसिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली फैसिलिटी जो है वो इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, जो कि ई टिकट पे मिलती है। ऑनलाइन के ई टिकट पे ही इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होती है, तो ये इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है कि जैसे मान लीजिए हम लोग हमेशा ट्रेन पर सफर करते रहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में ये जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है वो बहुत ही काम आता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो जो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो केवल ई टिकट बुक करने वाले को ही इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, जो कि अभी मात्र 49 पैसे में ही ये इंश्योरेंस की पॉलिसी मिलती है। जिसके फायदे के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के सफर के दौरान किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। अगर उस एक्सीडेंट के दौरान उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो उस केस में इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उसे 10 लाख रुपए, उसके घर वाले को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, उसके नेमनी को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, कहने का मतलब है कि पूर्णतः पूरे तरीके से विकलांग हो जाता है, उस केस में भी 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कोई व्यक्ति पार्शियली डिसेबल होता है, कहने का मतलब किसी के पांव या किसी के हाथ कट जाते हैं, उस केस में लगभग 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये इंश्योरेंस का कितना फायदा है।
और भी इसमें इंश्योरेंस में और भी कई फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के सफर के दौरान किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के दौरान उसे काफी इंजरी आई हुई है, तो इस इंश्योरेंस के तहत उसे आईआरसीटी 2 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराती है। और भी इसके फायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन को, उसके बॉडी को उसके घर तक भेजने के लिए लगभग 10,000 रुपए आईआरसीटी इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत देती है। ये तो होगा कुछ एक्सीडेंट के लिए। ये इंश्योरेंस एक्सीडेंट के बेसिस पे इस इंश्योरेंस का कुछ फायदा आपको पता चला। और भी इस इंश्योरेंस के फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी ट्रेन में डकैती हो जाती है या चोरी हो जाती है, आपका कोई सामान चोरी हो गया, तो आप इस इंश्योरेंस के तहत आपके सामान की जो वैल्यू है, इस इंश्योरेंस के तहत आपको आईआरसीटी उतनी रकम प्रोवाइड कराती है। तो इंश्योरेंस का आपको यहाँ पर फायदा पता चला, जो कि मात्र 49 पैसे में ही 49 पैसे में ही आपको मिलता है। पहले ये इंश्योरेंस ऑप्शनल होता था। आपको ये इंश्योरेंस अगर लेते थे तब आपको ये इंश्योरेंस दिया जाता था। आज की डेट में ये मैंडेटरी हो गया। जैसे ही आप ई टिकट काटते हो, ऑनलाइन टिकट काटते हो, तो ये ऑप्शन आता है और ये मैंडेटरी है। जब तक इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी टिकट बुक नहीं होगी। अब ये इंश्योरेंस 2016 में लागू हुआ था, 1/9/2016 में, और 1/9/2016 से 9/12/2016 तक इसके इंश्योरेंस की प्रीमियम केवल 92 पैसे थी। उसके बाद 10/12/2016 से 31/8/2018 तक इस इंश्योरेंस की प्रीमियम को फ्री कर दिया गया। उसके बाद 1/9/2018 से अभी तक इस इंश्योरेंस की प्रीमियम केवल 49 पैसे ही है। तो आप ये देख रहे होंगे 49 पैसे में हमें 10 लाख रुपए तक का 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हो जा रहा है। तो ये इन सब के बारे में, इस इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो हमें हमेशा इस इंश्योरेंस का ध्यान देना चाहिए। और भी आईआरसीटी के कुछ फैसिलिटी है, जो फर्स्ट एड बॉक्स है, वेटिंग रूम है, क्लासरूम है, जो कि आपको टिकट पे इतनी फैसिलिटी मिली। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब आपको जो टिकट मिली है, अगर बाई चांस आपको ट्रेन के सफर के दौरान आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप टीटी से दवा का मांग कर सकते हैं, टीटी आपको दवा देगा। और वेटिंग रूम के बारे में तो सबको पता ही होता है। जिस क्लास का आपको टिकट दिया गया हुआ है, जिस क्लास का आपके पास टिकट है, उस क्लास के तहत आपको वेटिंग रूम दिया जाता है, जिसमें आप आराम कर सकते हैं। क्लासरूम, ये क्लासरूम क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए कि आप 4-5 घंटे पहले ट्रेन पहुंच गए, अचानक आपको कहीं बाहर घूमने का इच्छा होगा या कहीं जरूरत पड़ गई किसी काम से 2-3 घंटे के लिए, तो आपके पास भारी सामान होता है। अब आप सामान हर जगह लेकर ही तो नहीं जाओगे, आपको दिक्कत होगा। इसलिए क्लासरूम बनाया जाता है कि जो आपका सामान है उसको आप क्लासरूम में रख सकते हैं, जिसकी निगरानी जो है वो क्लास रूम के जो स्टाफ होते हैं उसके अंडर में होता है। तो ये कुछ फैसिलिटी थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आईआरसीटी किस किस कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है? इंश्योरेंस कंपनी की हम लोग बात करें तो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस आता है, आईसीआई लॉम्बार्ड आता है, रॉयल सुंदरम आता है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस है। ये 5 पहले की हम लोग बात करें तो ये पांच इंश्योरेंस कंपनियां थी जो आईआरसीटी के टेंडर पे काम करती। सबसे पहली जो कंपनी थी वो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस थी, जो कि 2016 से ही आईआरसीटी के टेंडर पे काम कर रही थी। उसके बाद ये जो 4 हैं वो 2018 में आईआरसीटी के टेंडर के साथ जुड़े। अभी की अगर बात करें तो केवल 3 है, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। ये 3 है जो आईआरसीटी के टेंडर पे काम करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कलेक्शन की बात करते हैं। तो कलेक्शन में 1/9/2016 से 31/12/2019 तक 21.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था आईआरसीटी को इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस जो कि पैसेंजर इंश्योरेंस करवाते हैं, हर पर टिकट पे जो इंश्योरेंस करवाते हैं पैसेंजर, उनसे 2019 तक 21.55 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। और अगर इसको पेड की बात करें तो 12.49 करोड़ ही पेड किया गया हुआ था विक्टिम को, जो इसके विक्टिम थे, जो जिनकी एक्सीडेंट हो गई थी। तो इससे आप इस आंकड़े से आपको ये पता चला होगा कि 21.55 करोड़ का कलेक्शन हुआ और 12.49 करोड़ पेड किया गया। फिर इससे ये पता चलता है कि जो आईआरसीटी
कि इंश्योरेंस कंपनी है उस वो फायदे में ही है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।